स्वर्गलोक में छठ पूजा। उस दिन स्वर्गलोक एक विशेष आभा में नहाया हुआ था। कमल सरोवर पर सुनहरी किरणें झिलमिला रही थी और अप्सराएं फूलों की वर्षा कर रही थी। देवताओं में हलचल थी, कुछ न कुछ आयोजन की तैयारी चल रही थी। देवी पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, बहनों, 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन है। पृथ्वी की स्त्रियां सूर्य देव की उपासना करके छठ पर्व मनाती है। क्यों न हम भी स्वर्गलोक में इस बार यह पावन व्रत करें। देवी लक्ष्मी बोली, बहुत उत्तम विचार है। छठ व्रत भूख का नहीं, मन के संयम का पर्व है। यदि हम श्रद्धा और भक्ति से पूजन करें तो छठी मैया अवश्य प्रसन्न होगी। देवी सरस्वती ने कहा, तो चलो धरती लोक से पूजन की सामग्री ले आते हैं। वहीं की वस्तुएं सबसे पवित्र मानी जाती है। सब देवियां प्रसन्न थी कि अब स्वर्ग में भी छठ पूजा का पर्व मनाया जाएगा। अगले दिन वे तीनों धरती लोक पहुंची। बाजारों में रौनक थी। हर ओर गन्ने, फल, नारियल, ठेकुआ, गुड़ और पूजा के दीप बिक रहे थे। देवी पार्वती बोली, देखो वहाँ सारे फल और प्रसाद की चीजें एक साथ मिल रही है। चलो वहीं चलते हैं। वे सभी आवश्यक सामग्री लेकर सुंदर साड़ियाँ भी खरीदती है और स्वर्ग लौट आती है। पहला दिन नहाए खाए का था। सबने स्वच्छता के साथ नहाकर शुद्ध शाकाहारी भोजन किया। दूसरे दिन खरना का निर्जला व्रत रखा गया। शाम को गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद चढ़ाया गया। इंद्राणी ने गंधर्वों से संगीत बजवाया और स्वर्ग लोक वेदों के मंत्रों से गूंज उठा। तीसरे दिन सूर्यास्त का समय आया, पर देवियां चिंतित थी। यहाँ न कोई नदी है न घाट, हम अर्घ कैसे देंगे। उसी क्षण एक दिव्य ज्योति फैली और कमल पर विराजमान छठी मैया प्रकट हुई। मैया ने कहा, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ घाट स्वयं बन जाता है। तुरंत ही एक दिव्य जलाशय प्रकट हुआ जो सुगंध और प्रकाश से भरा था। देवियां बोली, मैया, आपके व्रत की पूजा सूर्य देव के बिना अधूरी है। मैया बोली, आज सूर्य भी स्वर्ग लोक आएंगे, क्योंकि यह पूजा अब सभी लोकों की पूजा है। आकाश लालिमा से भर गया और सूर्य देव तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, छठी मैया, आज स्वर्गलोक में यह व्रत देखकर मुझे अपार आनंद है। यह तो सृष्टि का पवित्र संगम है। स्वर्ग की अप्सराएं घाट सजाने लगी। केले के पत्ते, पुष्प, गन्ने, ठेकुआ और प्रसाद से सरोवर का तट सज गया। देवियां गीत गा रही थी। सूरज देव झुके, छठी मैया मुस्कुराए। स्वर्ग में आज अर्घ चढ़े, देवी के हाथ से दीप जगमगाए। तभी अचानक आंधी चली, दीपक बुझ गए, प्रसाद उड़ गया, अंधकार छा गया। देवियां घबरा गई। हे मैया, यह क्या हो रहा है। मैया बोली, यह परीक्षा है पुत्रियों। जब दीपक बुझ जाए तब भी मन का प्रकाश जलते रहना चाहिए। देवी पार्वती ने मिट्टी से दीप बनाया, लक्ष्मी ने तेल दिया, सरस्वती ने बाती बनाई। दीप फिर जल उठा। मैया बोली, सच्ची छठ वही है जहाँ साधन नहीं, संकल्प सबसे बड़ा दीपक बनता है। सूर्य की किरणें फैल गई। देवियां सरोवर में उतरी और उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया। सूर्य देव बोले, आज से यह व्रत केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक में भी मनाया जाएगा। जो भी स्त्री सच्चे मन से ये व्रत करेगी उसके जीवन में स्थिरता और प्रकाश रहेगा। मैया ने कहा, तुम सबने आज यह सिद्ध कर दिया कि छठ केवल पर्व नहीं, यह श्रद्धा, त्याग और आत्मबल का उत्सव है। और उन्होंने स्वर्ण किरण के रूप में आशीर्वाद पृथ्वी पर भेजा। वह प्रकाश गंगा किनारे उतरा, जहाँ एक स्त्री सूर्य को अर्घ दे रही थी। उसने महसूस किया जैसे स्वर्ग से आशीर्वाद उतर आया हो। उसी क्षण स्वर्ग और पृथ्वी एक सूत्र में बंध गए। जहाँ स्त्री श्रद्धा से सूर्य देव की आराधना करती है वहाँ स्वयं स्वर्ग झुक जाता है। दूसरा अध्याय। धरती पर छठ पूजा का रंग। ममता और उसकी बहू अन्नू छठ पूजा की तैयारी में लगी थी। अम्मा गांव से आई थी और हमेशा की तरह अन्नू को सिखा रही थी। बहू, ऐसे ठेकुआ बनाओ,
ऐसे दीप सजाओ। अनु मुस्कुराई। अम्मा, अब तो सब याद है मुझे। देखिए ना, एकदम परफेक्ट बने हैं। दोनों की प्यारी नोक-झोंक चलती रही। राजेश बाजार से पूजा का सामान लेकर आता है। गन्ने, फल, ठेकुआ, नारियल, गुड़, गेहूँ, मूली, पान, हल्दी, सिंदूर, दिए और धूप की थाल। बच्चे पूछते हैं, दादी छठ पूजा क्यों मनाते हैं? ममता समझाती है, बेटा यह व्रत सूर्य देव और छठी मैया की आराधना है। इससे जीवन में सुख, सेहत और संतुलन आता है। अगले दिन घाट पर सभी पहुंचते हैं। उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ममता और अन्नू जल में खड़ी होकर प्रार्थना करती है। उनकी आंखों में चमक और दिल में एकता थी। सास बहू का वह प्रेम देखकर सब भावुक हो जाते हैं। छठ मैया की कृपा से उनके बीच की सभी दूरियां मिट जाती है। स्वर्गलोक में भी प्रकाश फैल जाता है और सब एक स्वर में बोलते हैं, जय छठी मैया।